नमस्कार दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ के लिए नई भर्ती निकल के आ गई है। साथ ही इसमें बिहार में जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है उसके लिए भर्ती जो है निकाली गई है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए इसमें सैलरी आपको लेवल 6 की जो 44,900 रुपये तक की सैलरी मिलती है। इस वीडियो में इस वैकेंसी से जुड़ी वो हर छोटी बाटी बात को बताएंगे, जिससे कि साथियों आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। देखिए, आवेदन फॉर्म स्टार्ट जो है कब से हो रहा है और इसकी लास्ट तिथि क्या होने वाली है, टोटल वैकेंसी कितने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, सिलेबस क्या है और परीक्षा पैटर्न जो है, और इसमें फिजिकल जो होता है वो फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा। आवेदन प्रक्रिया में सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की अपडेट जो है आपको समय पे मिलती रहे। सभी हम आ चुके हैं बिहार सरकार की जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हम आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो निकाला गया 10/7/2026 को एडवर्टाइजमेंट जो निकाल दिया गया 10/2026। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज ऑफिसर फॉर फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट रेंज चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पे साथियों जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो एक नया नोटिफिकेशन जो है खुल के सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। इसमें ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि आप देखेंगे साथियों तो 16/7/2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ हो रहा है, और 16/8/2026 तक इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। यानी 16 जुलाई से जो है इसका आवेदन जो है प्रारंभ हो रहा है, और इसकी आवेदन जो है अंतिम तिथि 16 अगस्त तक जो है रखी गई है। इसके बीच में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए साथियों यहाँ पे आप देख लेते हैं कि पद जो है वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी यानी एफआरओ के पोस्ट पे जो ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है उसके लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें आप सैलरी साथियों देखेंगे तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक की सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें टोटल पोस्ट साथियों 16 जो टोटल पोस्टों पे अभी भर्तियाँ जो है निकल के आई है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी बाकी हैं। तो साथियों आप सभी जो है तैयारी में जुटे रहिए। अब साथियों देख लेते हैं आवेदन करने के लिए आवश्यक जो है पात्रता क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होना सबसे पहले जरूरी है। पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2025 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है पशुपालन या पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित या भौतिकी शास्त्र या सांख्यिकी, जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय में, यानी किसी इसी में से जो ये विषय हैं किसी एक विषय में से भी अगर आप स्नातक की डिग्री किए होंगे या कृषि स्नातक किए होंगे या वानिकी किए होंगे या अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीधी बात करें साथियों तो अगर आप स्नातक पास हैं आर्ट्स सब्जेक्ट को छोड़कर साइंस सब्जेक्ट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए उम्र सीमा की गणना जो है ना इसमें आपको 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी 1/8/2025 को आपका मिनिमम उम्र जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज रैंक इसमें जो है उम्र सीमा अधिकतम जो रखी गई है। देखिए पुरुषों के लिए जो अनारक्षित होंगे उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 वर्ष रखा गया है, और जबकि इसमें महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा जो है ना 40 वर्ष तक की रखी गई है। उसी प्रकार साथियों यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है उम्र सीमाएं आपको जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए था, अभी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि के पुरुष और महिला या थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष की उम्र सीमाएं रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा जो है रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा जो है 42 वर्ष रखा गया है एससी और एसटी के लिए। ओबीसी के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष तक रखा गया है। ओबीसी के अंतर्गत साथियों बीसी और ईबीसी पुरुष हो या महिला दोनों जो है इसमें 40 वर्ष तक अधिकतम जो है आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसे जो सरकारी विभाग में ऑलरेडी ऑफिसर हैं उनके लिए 5 वर्ष का उम्र छूट जो है यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे उम्र सीमा आयु की गणना जो है मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर आपका किया जाएगा। और यहाँ पे जो शारीरिक मापदंड होता है यहाँ पे भी आपको साथियों देखने को मिल जाएगा। हाइट जो है अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी साथियों जनरल जो पुरुष हैं और बीसी और ईबीसी और जो है यहाँ पे एससी इन सभी के लिए हाइट जो रखा गया ना 163 सेंटीमीटर जो हाइट रखा गया है।
और केवल SC/ST अभ्यर्थियों के लिए, जो ST समुदाय से अभ्यर्थी आते होंगे, इनके लिए हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर जो है इनका हाइट रखा गया है। और यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के लिए हाइट जो है ना 150 सेंटीमीटर जो रखा गया है। यानी फीमेल किसी भी कैटेगरी से अगर आती होंगी तो उनके लिए हाइट जो है 150 सेंटीमीटर रखा गया है। अब साथियों इसमें अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो है 145 सेंटीमीटर रखा गया है, जो अनुसूचित जाति यानी ST समुदाय से आती होंगी। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, सीने की माप पुरुषों के लिए किस प्रकार से होने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा अभ्यर्थियों के लिए सभी के लिए सीने की माप जो है सेम रखी गई है। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका सीने की माप जो है होनी चाहिए। अब साथियों नियुक्ति प्रक्रिया हम देख लेते हैं कि इसमें नियुक्ति जो है किस प्रकार से होने वाली है। देखिए, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा के आधार पर इसमें चयन हो जाएगा। देखिए, शारीरिक जो इसमें जो है ना पहले आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो शारीरिक क्षमता जो होता है ना वो लिया जाएगा। जैसे कि इसमें आपका दौड़ नहीं होता है, इसमें आपको पैदल चलना होता है, यानी 25 किलोमीटर आपको पैदल जो है चलना होता है, वो भी 4 घंटे में आपको जो है 25 किलोमीटर के चक्कर लगाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा जो है आपको 100 अंकों की होती है। यहाँ पे देखिए 100 अंकों की होती है, जिसमें न्यूनतम अर्हता है 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाता है। यानी साथियों इसमें जो है अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको 0.2 अंक जो है काट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका यहाँ पे मुद्दों पर समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, इसमें से यहाँ पे ये 100 अंक का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक जो है यहाँ पे 300 अंकों का होगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा की अवधि जो है इसकी 2 घंटों की रखी जाएगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद साथियों इसमें आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी जितने पोस्ट रिक्त हैं, जैसे कि 16 पोस्ट रिक्त है, इसके 6 गुना अभ्यर्थियों का इसमें जो है चयन किया जाएगा। साक्षात्कार आपका 50 अंकों का यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साक्षात्कार कुल जो है 50 अंक का साक्षात्कार होने वाला है और इस साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में जोड़ा जाएगा। दोनों योग के आधार पर अंतिम जो है मेधा सूची प्राप्त होगा। उसके बाद जो है शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण यानी साक्षात्कार, मौखिक परीक्षण के लिए अभियांत्रिक उम्मीदवारों को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली इतना के अनुसार शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण आयोजित जो है किया जाएगा। यानी इसके बाद जो है जो शारीरिक परीक्षा होता है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। सभी पुरुष को अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर जो है पैदल चलना होता है, वो भी 4 घंटे के। अधिकतम समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल जो है घोषित कर दिया जाता है और सभी महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 14 किलोमीटर जो है पैदल चलना होता है 4 घंटे में। यानी जो भी महिलाएं इसमें आवेदन करेंगी उनको जो है 14 किलोमीटर जो है पैदल चलना होगा, वो भी 4 घंटे में। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है 4 घंटों में। अब साथियों चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कोटि वाइज वैकेंसी जो है निकाली गई है वो कैसे। देखिए यहाँ पे तो कोटि वाइज वैकेंसी जो निकाली गई है, यहाँ पे आरक्षण के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं, यहाँ पे महिलाएं इसमें कितने आवेदन करेंगी। अनुसूचित जाति के लिए 3 है, इसमें 1 महिला आवेदन कर सकती है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं करता है, यानी इनका सीट ही इसमें नहीं दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो अभ्यर्थी है इसमें टोटल रिक्त सीटें जो है 2 रखी गई है और महिलाएं इसमें 1 आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग में 2 है, जिसमें महिलाएं 1 भी आवेदन नहीं कर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए इसमें सीट जो है नहीं रखा गया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो EWS से आते होंगे उनके लिए 2 सीट जो केवल रखा गया है, जिसमें महिलाओं का इसमें सीट नहीं है। अब साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्र सेनानियों के लिए 1 सीट जो यहाँ पे रखा गया है, जो कुल सीट का 2% यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपसे आवेदन शुल्क जो है मात्र 100 रुपये किसी भी कैटेगरी से है तो आपको देना होगा। जैसे किसी भी कैटेगरी, पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, चाहे आप जनरल वर्ग से हो, BC हो, EBC हो या कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आवेदन करते समय आपको 100 रुपये का भुगतान जो है करना होता है। भुगतान साथियों आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास जो है वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो डिटेल्स है वो होना चाहिए और साथ में आपके पास जो है JPG फोटोग्राफ भी होना जरूरी है। अब साथियों इसमें देखिए, एक बार आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाता है तो इसमें सुधार का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इसलिए साथियों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें
तो सावधानीपूर्वक रजिस्ट्रेशन करें, कोई गलती ना करें। अगर गलती हो जाता है तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, आपको जो है एप्लीकेशन को कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के बाद फिर से आप नया आवेदन जो है कर सकते हैं, लेकिन जो आप फ़ी जमा कर दिए होंगे आपको फ़ी जो है नहीं रिफ़ंड किया जाता है। में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है ना 15 से 25 केबी के बीच आपका जो है एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो सकता है। 15 से लेकर 25 केबी के बीच आप जो है हस्ताक्षर को भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए, फ़ोटो में हस्ताक्षर में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो दिया गया है डिटेल्स, इसमें यानी आपका जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का वो सफ़ेद होना ज़रूरी है। साथ ही जब भी इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा ना, तो हम आपको बताएँगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो और किसी भी प्रकार की गलती ना हो। इसके लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट जो है आपको समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।